हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे एक डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक, जिसके लिए ये प्लेन फैब्रिक हमने लिया है 2.5 मीटर और ये नेट फैब्रिक भी लिया है हमने 2 मीटर। चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टॉप का पार्ट बनाने के लिए फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। चलिए अब इस पर मार्किंग शुरू करते हैं। शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 5.5 इंचेस। आर्म होल भी हम लेंगे 5.5 इंचेस। दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा हमारा चेस्ट का पार्ट। मैं ले रही हूँ 8 इंचेस। जितना भी चेस्ट का पार्ट हो उसका 1/4 यानी 4th पार्ट कीजिए, प्लस 1 इंच हम स्विंग अलाउंस के लिए ऐड करेंगे। टोटल लेंथ मैंने ली है 12 इंचेस की। जहाँ हमारी टोटल लेंथ आ रही है वहाँ पे हम मार्क करेंगे 7.5 इंचेस पे। ऊपर से 1/2 इंच कम लिया है हमने और ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे आर्म होल को। राउंड शेप दे दिया हमने। यहाँ आएगी हमारा नेक का पार्ट। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी 2.5 इंचेस और नेक की लेंथ हम लेंगे 3 इंचेस बैक और फ्रंट दोनों के लिए। राउंड में हमने शेप दे दिया है। ये बन गया हमारा टॉप का पार्ट। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए हमने कट कर लिया है। ओपन करेंगे इसे तो 2 पार्ट बन के आए हैं हमारे पास, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। तो देखिए बॉटम का पार्ट बनाने के लिए हमने सबसे पहले हम बैक का पार्ट बनाएंगे, जिसकी लेंथ मैंने ली है 24 इंचेस की। ये हम सिंगल फोल्ड कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ बैक का पार्ट बना रहे हैं। अब हमने जो ऑलरेडी टॉप का पार्ट कट किया है उसे इस तरीके से कॉर्नर पे हम रख देंगे और वहाँ पे हमने एक निशान कर लेंगे। अब इस मार्क से हम नीचे तक क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से क्रॉस में लाइन कर दी है और नीचे से हमने गोलाई में शेप दे दिया है। अब हम इस पार्ट को कट कर लेंगे। ये देखिए हमने कट कर लिया है। तो ये बनेगा हमारा बैक का पार्ट बॉटम में। बेस के पार्ट में हमें नेट भी यूज़ करना है, जिसके लिए ये फैब्रिक को मैंने बस सिंगल फोल्ड किया हुआ है। चलिए सबसे पहले इसकी लेंथ कर लेते हैं हम। तो इसकी लेंथ हमें चाहिए है 29 इंचेस की। तो मैंने ये 29 में मार्क किया है। ये बनेगा हमारा बॉटम में बैक का पार्ट। तो यहाँ से 24 इंचेस पे हम एक मार्क करेंगे और गोलाई में शेप दे देंगे इस तरीके से। ये मार्क हमने 24 इंचेस पे लिया है। अब हम इस मार्क को कट कर लेंगे। अब फ्रंट का नेट बनाने के लिए हमने ये नेट को फिर से एक बार ही फोल्ड किया हुआ है। इस कोने से हम मार्क करेंगे हमारी टोटल जो लेंथ होगी 24 इंचेस की उस पर। तो ये 24 इंच पे हमने एक मार्क कर दिया है। अब इस तरफ हम एक और मार्क करेंगे, वो होगा हमारा 20 इंचेस पे मार्क। तो ये 20 इंच पे भी हमने एक मार्क कर दिया है। अब हम यहाँ से दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए नेट को हमने कट कर लिया है। ये बनेगा हमारा बॉटम में फ्रंट का पार्ट। अब बॉटम में फ्रंट के लिए हमने ये फैब्रिक को वापस से एक फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ से लेफ़्ट साइड पे मैं मार्किंग कर रही हूँ 24 इंचेस की। तो ये हमने 24 इंच पे मार्क कर दिया है। और अब हम इस तरफ भी एक मार्क करेंगे। तो इस तरफ हम मार्क करेंगे 15 इंचेस पे। तो ये 15 इंच पे हमने मार्क कर दिया है। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हाई लो बना सके और इसमें हमने शेप दे दिया है। अब इस पार्ट को भी हम कट कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे भी कट कर लिया है। ये हमने इसकी चौड़ाई ज़्यादा रखी है क्योंकि हमें इसमें बॉक्स प्लीट करनी है। तो कटिंग हमारी सारी हो गई है। चलिए अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। सबसे पहले इसी पार्ट को हम बना लेंगे। तो यहाँ पे हम बॉर्डर को रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करेंगे और पूरे में सिलाई कर देंगे। इसी तरीके से बैक पार्ट में भी हमारा जो प्लेन फैब्रिक है उसकी भी हम बॉर्डर फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से डबल फोल्ड करके पूरे में सिलाई कर दीजिए। टॉप पार्ट में हमने देखिए फैब्रिक को एक फोल्ड किया है क्योंकि हमें टॉप पार्ट का बेस कट करना है। तो हमने जो ऑलरेडी पार्ट कट किया है उसे हम इस तरीके से रख देंगे। अब हम बिल्कुल इसी शेप और साइज़ में इसे कट कर लेंगे। तो हमारे पास 2 पार्ट बन के आएंगे, एक फ्रंट और एक बैक के लिए, जो यूज़ करेंगे हम बेस फैब्रिक में। ये देखिए हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब हमें यहाँ पे बॉक्स प्लीट लेनी है। तो सबसे पहले मिडल में हम एक बॉक्स प्लीट लेंगे। तो इस तरीके से मैंने बॉक्स प्लीट ले ली है। अच्छे से अरेंज करके यहाँ पे हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे।
इस तरफ भी बॉक्स प्लेट को पिन से सिक्योर कर लीजिए। अब हम दोनों तरफ एक ही डायरेक्शन की प्लेट्स लेंगे, तो इस तरफ हम एक एक प्लेट्स लेते जाएंगे। सारी प्लेट्स हम एक ही डायरेक्शन में लेंगे और इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। इस तरफ भी हम एक ही डायरेक्शन में प्लेट्स लेंगे इस तरफ से और इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। तो देखिए हमने ले लिया बॉक्स प्लेट। अब हम इस पूरी चौड़ाई में सिलाई कर देंगे तो हमारी बॉक्स प्लेट फिक्स हो जाएगी यहाँ पर। ये देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है और हमारी प्लेट सिक्योर हो गई है। अब हम टॉप का पार्ट बना लेंगे। तो देखिए राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर हमने जो बेस का फैब्रिक कट किया उसे हम उल्टा रखेंगे। सारे पार्ट्स को अच्छे से मिलाएंगे हम। अब हम ये आर्म होल में, नेक और हमारे आर्म होल में सिलाई कर देंगे। इसी तरीके से बैक के पार्ट को भी राइट साइड के ऊपर हमने उल्टा रखा हुआ है फैब्रिक को और आर्म होल, नेक और आर्म होल में सिलाई कर देंगे। ये देखिए हमने सिलाई कर दी है। अब हम जहाँ जहाँ सिलाई की है वहाँ पे नॉचेस लगाएंगे। नॉचेस लगाते वक्त ध्यान रखिए सिलाई ना कटे। हमने नेक और आर्म होल दोनों में नॉचेस लगा दिए हैं। अब हम इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो ये ओपन पार्ट से इसे राइट साइड पे टर्न कर लीजिए। हम इसी तरीके से बैक का पार्ट भी कंप्लीट करेंगे। इसे कट लगा के बस राइट साइड पे टर्न कर लीजिए। ये देखिए हमने इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हम देखिए ये एक राइट पार्ट है जिसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और दोनों शोल्डर को मिला के इसकी शोल्डर फिटिंग कर लेंगे। अब हम नेट पार्ट में स्टिचिंग करेंगे। तो हमारे जो नेट के पार्ट है उसकी चौड़ाई में बड़े नंबरों की सिलाई कर दीजिए ताकि हम इसमें गैदरिंग कर सकें। और इसी तरीके से हमारा जो बैक का पार्ट है नेट का, उसमें भी हम पूरी चौड़ाई में बड़े नंबरों की सिलाई कर देंगे। ये देखिए हमने सबसे बड़े नंबरों की सिलाई कर ली है। अब यहाँ से हम इसे हल्के हल्के हाथों से खींचते जाएंगे ताकि हमारी गैदरिंग बन जाए। गैदरिंग की चौड़ाई हम उतनी ही रखेंगे जितनी हमारा टॉप का पार्ट है। बैक के पार्ट में भी हम बड़े नंबरों की सिलाई करके इसी तरीके से गैदरिंग कर लेंगे। ये देखिए हमने गैदरिंग कर ली है। अब इस नेट वाले पार्ट के ऊपर हम रखेंगे हमारा बॉक्स प्लेट किया हुआ पार्ट। दोनों पार्ट हम राइट साइड ही रखेंगे। तो इस तरीके से हमने, तो इस पार्ट, दोनों पार्ट हमारे राइट साइड पे हैं। हमने इसको यहीं से इस तरीके से अरेंज करके अब इस पूरी चौड़ाई में हम सिलाई कर देंगे। बैक पार्ट में भी देखिए ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर नेट वाला पार्ट भी हम राइट साइड पे ही रखेंगे। अब हम इस पूरी चौड़ाई में सिलाई कर देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे सिलाई कर दी है। अभी हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर टॉप का पार्ट हम उल्टा रखेंगे और इस पूरी चौड़ाई में हम सिलाई कर देंगे। तो हमारा टॉप और बॉटम का पार्ट जॉइंट हो जाएगा। बैक साइड में भी यही करेंगे, राइट साइड पे रख के टॉप के पार्ट को उल्टा करके पूरी चौड़ाई में सिलाई कर दीजिए। ये देखिए हमने टॉप और बॉटम का पार्ट जॉइन कर लिया है, फ्रंट और बैक दोनों में। अब हम यहाँ पर एक लेस अटैच करने वाले हैं। तो इस तरीके की हमने एक स्ट्रिप ली है, एक लेस ली है जिसे हम यहाँ पर सिलाई करके अटैच कर लेंगे। अब हम फिटिंग कर लेते हैं। तो देखिए राइट पार्ट को उल्टा कर देंगे हम और दोनों पार्ट्स को अच्छे से अरेंज कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे उल्टा कर लिया है। अब दोनों आर्म होल को अच्छे से मिला के 1 इंच के डिफरेंस पे पूरी लेंथ में सिलाई कर दीजिए। इसी तरीके से इस तरफ भी करेंगे, पूरी लेंथ में 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई कर दीजिए तो फिटिंग हो जाएगी हमारी। तो देखिए फिटिंग भी हमने कर दी है। इसी के साथ तैयार हो गया हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक। इसे आप ज़रूर ट्राई करिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।